औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम लेडीज़ एंड जेंटलमैन, मैं हूं सैयद फ़ाज़िल बुखारी और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। आज आपकी खिदमत में हाज़िर हैं हम इस्लामिक स्टडी के एक नए टॉपिक के साथ, जिसको आप जिहाद, जिसका टॉपिक है जिहाद। अब जिहाद फ़र्ज़ हुआ था फर्स्ट हिजरी को। जिहाद का लफ्ज़ जो है वो जुहद से निकला है, जिसका मतलब है कोशिश करना, टू अटेम्प्ट। फर्स्ट हिजरी को जिहाद फ़र्ज़ हुआ था। फिर फ़र्स्ट गज़वा जो थी उसको अबवा थी। टोटल वॉर्स हैं इस्लाम, हमारी जो हिस्ट्री है उसमें, इस्लामिक हिस्ट्री, उसमें टोटल वॉर्स 87 हुई हैं रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दौर में, जिसमें से गज़वा 27 हैं और बाकी सराया है। गज़वा वो होती है जिसमें हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ख़ुद शरीक हुए हों, सराया वो होती हैं जिसमें वो ख़ुद शरीक ना हुए हों। इन टोटल वॉर्स में 256 सहाबा कराम रज़ी अल्लाह तआला अन्हों की शहादत हुई और 1000 कुफ़ार मारे गए। अब इसमें टाइप्स जो हैं जिहाद की, सबसे पहली है जिहाद बिन नफ्स। अब जिहाद बिन नफ्स जो है वो है अपने नफ्स के ख़िलाफ़ जिहाद, अपने आप को, अपने नफ्स को पाक करना, अपने आप को बुराइयों से रोकना, अपने नफ्स को बुराइयों से रोकना, ख़ुद सीधी राह पर आना। सबसे पहला जिहाद है अपने आप के ख़िलाफ़ जिहाद, अपनी बुराइयों के ख़िलाफ़ जिहाद, अपने नफ्स की ख्वाहिशात के ख़िलाफ़ जिहाद। दूसरा जिहाद है आपका जिहाद बिन कलाम, ज़बान का जिहाद। आप ज़बान से जिहाद करो, नारा हक़ बुलंद करो और हक़ की बात करो, नाहक अगर हो रहा है तो उसके ख़िलाफ़ बात करो। ये जिहाद बिल कलाम आप कह सकते हैं इसको। फिर जिहाद बिल माल है। अब जिहाद बिल कलाम में आप ज़बान भी इस्तेमाल कर सकते हैं, आप कलम भी इस्तेमाल कर सकते हैं। फिर जिहाद बिल माल है, अपने माल से, अपनी मनी से, अपने पैसों से, अपने फाइनेंशियल जिहाद जो है आप इस्लाम की बका के लिए, आप इस्लाम के लिए या अल्लाह ताला की मखलूक की खिदमत के लिए आप खर्च करते हैं, तो जिहाद बिल माल में शामिल हो जाता है। फिर जिहाद बिल सैफ़ है आपका, जिहाद बिल सैफ़ कहा जाता है तलवार को। अब जिहाद बिल सैफ़ जो है वो जिहाद है तलवार के साथ जिहाद। अब ये होता है, ये है चौथी किस्म जिहाद की। सबसे पहली जो 3 चीज़ें, नफ्स के ख़िलाफ़ जिहाद, अपनी कलाम से जिहाद, नारा हक़ बुलंद करना कलम से और ज़बान से, फिर आपकी फ़ाइनेंशियल जिहाद है, उसके बाद आपकी जिहाद बिल सैफ़ है। अब परसेप्शन लोगों का, क्योंकि ज़्यादातर ये है कि जिहाद का मकसद सिर्फ लड़ना ही है, तो जिहाद का मकसद सिर्फ लड़ना नहीं है, जिहाद की दूसरी किस्में भी हैं। अब कुछ जो महीने हैं, 4 महीने हैं बेसिकली, जिनको मंथ ऑफ हुर्मत कहा जाता है, मुहर्रम, रजब, ज़िकात और ज़िलहज, इनमें जिहाद का हुक्म नहीं है, बाकी आप कर सकते हैं। अब इसका मकसद क्या होता है, कुरान हमें क्या कहता है? ओ यू हु बिलीव लॉ ऑफ इक्वलिटी इज़ प्रेस्क्राइब्ड फॉर यू इन केस ऑफ मर्डर। अब हम पर्टिकुलरली बात कर रहे हैं जिहाद बिल सैफ़ के बारे में, कि जिसके बारे में कुरान हमें हिदायत कर रहा है, जिसके बारे में मिसकंसेप्शंस हैं। अब ए ईमान वालों, लॉ ऑफ इक्वलिटी इज़ प्रेस्क्राइब्ड फॉर यू इन केस ऑफ मर्डर। किसास जो कॉन्सेप्ट है हमारे पास, कि कत्ल के बदले कत्ल, एन आई फॉर एन आई एंड टूथ फॉर अ टूथ। लॉ ऑफ इक्वलिटी सूरह बकरा की ये आयत है। अगर कोई नाजायज़ कत्ल हुआ है तो उसके बदले आप कत्ल कर सकते हैं, लाज के मुताबिक दियत भी है उसमें। फिर दूसरा है आपका फाइट इन द काज ऑफ अल्लाह विद दोज हु फाइट विद यू। डिफेंसिव वॉर्स आप कह सकते हैं, कि अगर आप पे कोई हमला करता है तो आप उस पर हमला कर सकते हो। अब ये तो दुनिया के जितने भी कानून हैं उठा के देख लें, डिफेंस, अपने डिफेंस में बंदा अपने आप की प्रोटेक्शन के लिए लड़ सकता है, ये कुरान भी कहता है, इसको हम जिहाद का नाम भी देते हैं। अब यूएन का चार्टर देख लें, उसमें भी ये डिफेंसिव वार्स की सेंक्शंस हैं। फिर एंड स्ले देम व्हेन एवर यू कैच देम एंड टर्न देम आउट फ्रॉम वेयर दे हैव टर्नड यू आउट। अगर आपको कोई आपके घर से निकाल देता है, आपकी टेरिटरी से निकाल देता है, फॉर एग्ज़ाम्पल जिस तरह फ़लस्तीन हो गया, जिस तरह कश्मीर हो गया, जहाँ पर आपके ऊपर जुल्म ज़्यादती चल रही है और आपको आपकी जो धरती है, आपकी जो लैंड है, वहाँ से
निकाल के बाहर फेंक दिया जाता है और ज़बरदस्ती काबिज़ हुआ जाता है, तो जिस तरह अफ़गानिस्तान में भी हुआ था। तो आप के ऊपर अगर कोई बैरूनी ताकतें, कोई कुफ़ार गालिब होने की कोशिश करे, आपको अपनी जगह से हिलाए निकाल दे, तो आप उनके ख़िलाफ़ लड़ सकते हो, जिहाद कर सकते हो। इसका आप कह सकते हैं कंट्रोल ओवर द कैप्चर्ड एरियाज़, जो आपके एरियाज़ थे किसी काफिर ने कंट्रोल कर लिए, तो आप उनके ख़िलाफ़ लड़ सकते हो। वार फॉर पीस, फिर एंड फाइट विद देम अंटिल देयर इज़ नो मोर परसिक्यूशन। अगर अमन तबाह है, अगर जुल्म हो रहे हैं, जुल्म और ज़्यादतियाँ हो रही हैं, आपको नज़र आ रही हैं, तो आप उनसे लड़ें ताकि अमन बहाल हो सके। फिर बट इफ़ दे वायलेट देयर ऑथ आफ्टर दे criminate and attack your faith, fight with the thieves of unfaith। अगर कोई वादे की ख़िलाफ़ वर्जी करे, ये बेसिकली आपने देखा था जब सुलह हुदैबिया हुआ था, उसके बाद फतह मक्का हुआ, तो वादे की ख़िलाफ़ वर्जी की गई थी। तो वादे की अगर कोई ख़िलाफ़ वर्जी करे, अमन ट्रीटी कोई तोड़े, और जो ट्रीटी बाउंड हो आपके ऊपर, अगर वो अगली पार्टी तोड़ देती है, तो अगर फॉर एग्ज़ाम्पल पीस ट्रीटी है वार को रोकने के लिए, और वो टूट जाती है, अगली तरफ से बेईमानी होती है, तो आप उस केस में आप वायलेशन ऑफ ऑथ या ट्रीटी के केस में आप जिहाद कर सकते हो। फिर फाइट विद दोज पीपल हु बिलीव नाइदर इन अल्लाह नोर द लास्ट डे एंड डू नॉट होल्ड the forbidden which is forbidden by Allah and His Messenger, nor acknowledge the religion of truth from among the book until they pay jizya with the willing submission and feeling themselves subdued। अब ये डिफेंस टैक्स जो होता है आपका, जो मुसलमानों ने अगर कोई एरिया कैप्चर कर लिया है, वहाँ पे मुसलमान करते ये थे हिस्ट्री में, जो एरिया कैप्चर करते थे, तो वहाँ पे जो नॉन मुस्लिम पॉपुलेशन होती थी, उनके चर्चेज़, उनकी इबादतगाहें, उनके बिज़नेस, उनके होम्स, उनकी फैमिलीज़ के प्रोटेक्शन के लिए उनसे जजिया लिया जाता था, जिसको डिफेंस टैक्स कहा जाता है, जिसके बदले उनकी प्रोटेक्शन की जाती थी। तो उनके उस एस्पेक्ट में भी आपका जिहाद है कि रिसीविंग ऑफ जजिया, अगर कोई जजिया ना दे तो आप उस पर कुफार के ख़िलाफ़ जिहाद कर सकते हो। फिर आपका एंड फाइट विद देम अंटिल देयर इज़ नो मोर परसिक्यूशन एंड द रिलीजन बिकम्स अल्लाहज़ इन इट्स एंटायरिटी। और उनसे लड़ें शरिया एनफोर्स करने के लिए, एनफोर्समेंट ऑफ शरिया के लिए, कि आप तब तक लड़ें जब तक जुल्म ख़त्म ना हो जाए, और जो है रिलीजन, जो मज़हब, जो दीन है, सिर्फ अल्लाह ताला का हो जाए। हेल्प फॉर द ऑपरेस्ड, वाई डोंट यू फाइट इन द काज ऑफ अल्लाह एंड ऑफ दोज हु बीइंग वीक और इल ट्रीटेड एंड ऑपरेस्ड मैन, वुमन एंड चिल्ड्रन। आप मज़लूम की मदद क्यों नहीं करते, क्यों नहीं लड़ते उसके लिए, अल्लाह की रज़ा की खातिर, उनके लिए जो कमज़ोर हैं, जिनके साथ बदसलूकी की जा रही है और जिन पे जुल्म किया जा रहा है, मर्द, औरतें और बच्चे। इन सारी कंडीशंस में अल्लाह ताला ने जिहाद की मुसलमानों को इजाज़त दी है। लेकिन द मोस्ट इम्पोर्टेंट थिंग इज़ ओनली हेड ऑफ स्टेट वुड बी रिस्पॉन्सिबल फॉर डिक्लेयरिंग जिहाद। आपका कोई इंडिविजुअल ग्रुप, कोई इंडिविजुअल पर्सन उठ के जिहाद डिक्लेयर नहीं कर सकता जब तक स्टेट का जो हेड होता है, जो गवर्नमेंट होती है, वो अगर जिहाद की कॉल नहीं देती, तो कोई भी गिरोह, कोई भी ग्रुप, कोई भी बंदा उठ के अपनी तरफ से जिहाद का ऐलान नहीं कर सकता। अगर वो इस तरह हो रहा है तो इट इज़ नॉट जिहाद, इट इज़ टेररिज्म। जिहाद इज़ इंस्टीट्यूशनलाइज्ड विद द इन इस्लामिक गवर्नमेंट सिस्टम के हेड ऑफ स्टेट, जो खलीफा होगा, खलीफा वक़्त होगा, जो हेड ऑफ स्टेट होगा, वही कॉल देगा जिहाद की, जिस तरह हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दिया करते थे, जिस तरह खुलफाए राशिदीन दिया करते थे। तो इंशाल्लाह नेक्स्ट टॉपिक में मिलते हैं। अपना और अपने अहल व अयाल का ख्याल रखिएगा। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफ़िज़।